नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अक्टूबर के मंथ में आप कौन कौन सी ऐसी सब्जियाँ हैं जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसी सब्जियाँ हैं जिनके बीज आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे और उससे आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन पे इसे लगा सकते हैं। तो हम बात करेंगे 15 तरह की सब्जियों को जिन्हें आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं और तो और इससे आपको ढेर सारी हार्वेस्टिंग भी मिल सकती है। जिन 15 सब्जियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इससे आप भी मेरी तरह अपने टेरेस गार्डन पर लगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने टेरेस गार्डन पे 15 तरीके की सब्ज़ी को लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के ग्रो बैग में या अपने गमले में आसानी से इसे आप लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर के महीने में कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और इनमें से आपको जो भी पसंद हो इसे आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। क्योंकि हम गार्डनर्स के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि इन सर्दियों में अक्टूबर के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएं जिनसे हमें अच्छी खासी हार्वेस्टिंग मिले और हम इसे आसानी से अपने घर में, अपने गमले में, अपने टेरेस गार्डन पे आसानी से लगा सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे और देखेंगे हमारे टेरेस गार्डन की ये कुछ सब्जियां हैं जिनको हमने अपने टेरेस गार्डन पे लगा रखा है, जिनमें से बैगन है, ये खीरा है, टमाटर है और ये ग्रीन वाली बैगन भी हमारे इसमें लगी हुई है टेरेस गार्डन में, और ये पर्पल वाली बैगन भी, और साथ ही साथ लगे हैं कई सारे पेड़ पौधे जिनसे हमें बहुत सारी यानी ढेरों हार्वेस्टिंग हमेशा मिल जाती है। इसी तरीके से आप भी अपने टेरेस गार्डन में कई तरीके की पेड़ पौधे लगा सकते हैं और इसके हार्वेस्टिंग के रूप में आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और तो और ये देखिए, तोरी के बेल से कितने सारे तोरी के फूल जो है वो नीचे गिरे और हमने इसे बटोर भी लिया था और इसके पकौड़े बनते हैं जो कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आपने क्या कभी पकौड़े बना के खाए हैं इसके? तो चलते हैं, कुछ हार्वेस्टिंग जो हमारी रेडी थी वो हमने भी ले ली है और इसी के साथ हम बात करेंगे कि अक्टूबर के महीने में हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं, 15 तरीके की सब्जियां जिनको हम अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे आगे की वीडियोज़ के लिए। ऐसी ही वीडियोज़ मैं अपडेट करती रहूँगी हर महीने। और इसी के साथ ही आपकी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो हमारी पहली सब्ज़ी है धनिया। जी हाँ, धनिया एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे हर घर में इस्तेमाल किया जाए। धनिया को आप आसानी से उगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। धनिया लगाने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी के बीज लेने होंगे। बीज लेने के बाद इसे आप किसी ऐसे ग्रो बैग में लगाएं जिसकी हाइट कम से कम 6 इंच तक हो। इससे ज़्यादा हो तो भी अच्छा है, तो भी चलेगा। धनिया के बीज लगाने के कम से कम 40 से 45 दिन के बाद आपको इससे धनिया की पत्ती हार्वेस्ट करने को मिल जाती है। आप सर्दियों के मौसम में बहुत ही आसानी से धनिया उगा सकते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग के साथ ही इसका मज़ा ले सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे हमारी दूसरी सब्ज़ी की, जो कि है टमाटर। हमारी दूसरी सब्ज़ी टमाटर है। जी हाँ, बिल्कुल टमाटर। अगर इस सर्दी आपको अपने खुद के लगाए हुए टमाटर खाने को मिले तो कैसा रहेगा? तो अक्टूबर के महीने में टमाटर को आप लगा सकते हैं। इससे ऐसे ग्रो बैग में लगाएं जिसकी साइज़ 12 से 12 बाई इंच हो, यानी 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग आपको लेना चाहिए। इससे ज़्यादा का होगा तो भी अच्छा है। इसे ग्रो बैग में लगाने से पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं। टमाटर के पौधे तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लेता है और इसके बाद आप टमाटर के पौधे को डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाइए और 50 से 60 दिनों के अंदर ही आपको इससे टमाटर की हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे हमने ये छोटे छोटे ग्रो बैग में, यानी 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में हमने टमाटर लगा रखे हैं और देखिए इसमें कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। तो बात करते हैं हमारी अगली सब्ज़ी की, जो कि है फूल गोभी। जी हाँ, फूल गोभी को ग्रो करने के लिए ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है।
अगर आप इसे छोटे कंटेनर में लगाएंगे तो इसका साइज़ छोटा रह जाएगा। मैं इसे रेक्टेंगुलर बैग में ग्रो करना रेफ़र करती हूँ। इससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके पास ऐसा ग्रो बैग नहीं है तो आप इसे 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में या किसी गमले में या कंटेनर में इसे लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है और इजी भी। पालक को आप आसानी से किसी भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसे डायरेक्ट आप बीज के थ्रू लगाइए। लाइन से आप इसे एक लाइन बनाइए और इसमें पालक के बीज स्प्रिंकल कीजिए और मिट्टी से दबा दीजिए। इसके बाद आपको 20 से 25 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएगा और 50 से 60 दिन के अंदर आपको इसकी पत्तियाँ हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। जी हाँ, और इसके बाद हम बात करेंगे इससे अगली सब्ज़ी की, जो कि है गाजर। जी हाँ, इस अक्टूबर के मौसम में आप गाजर को आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में गाजर आराम से लग जाती है। मिनिमम 9 इंच के ग्रो बैग में या गमले में इसे लगाना चाहिए। इसे आप सीधे अपने ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जिस तरीके से दिखाया गया है इस तरीके से आप किसी भी कंटेनर में लगाइए और 50 से 60 दिनों के अंदर इसको टाइम लगता है ग्रो होने में। और अच्छी तरीके से जब ये ग्रो हो जाए तो आप इसे 50 से 60 या 70 दिन के अंदर आपको इससे गाजर हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। जैसे ये देखिए जर्मिनेट होके अच्छे से ग्रो हो गया और गाजर इसमें से हार्वेस्ट करने को हमें मिल रही है। जी हाँ, ऐसी तरीके से आप भी अपने टेरेस गार्डन में गाजर लगा सकते हैं और इससे गाजर हार्वेस्ट करने को आपको आसानी से मिल जाएगी। अब गाजर की बात हुई है तो मूली की क्यों ना हो। तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको गाजर का बताया वैसे ही आप मूली को भी किसी भी ग्रो बैग में आसानी से लगा सकते हैं। मिट्टी में लगाइए और ये आसानी से ग्रो हो जाता है, अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा इसे जर्मिनेट होने में और पूरी तरीके से बनने में 60 से 70 दिन का समय लगता है। 60 से 70 दिन के अंदर ही आपको इससे मूली हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसी तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन में मूली, गाजर और कई तरीके के सब्ज़ी लगा सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं जब ये अच्छी तरीके से ग्रो हो जाए, यानी पक जाए अच्छे से। जी हाँ, तो अक्टूबर में आप मूली आसानी से लगा सकते हैं। इसे 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में लगाना चाहिए। इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मूली को ग्रो होने के लिए अच्छा स्पेस मिलेगा। 60 दिन के अंदर इससे आपको हार्वेस्टिंग मिल। तो बात करते हैं अपनी अगली सब्ज़ी की, जो कि है हमारी शिमला मिर्च। जी हाँ, शिमला मिर्च को भी आप बड़े आसानी से अक्टूबर के मंथ में लगा सकते हैं। शिमला मिर्च लगाने के लिए उसके पौधे तैयार करने होते हैं। पौधे तैयार होने में 20 से 25 दिन का समय लगेगा। फिर इसे हम बड़े से ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे। फिर इससे आपको 80 से 90 दिन के अंदर शिमला मिर्च हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी। और फिर जब शिमला मिर्च की बात करी है तो हम मिर्च की बात क्यों ना करें। तो मिर्च भी आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको इसका पौधा तैयार करना होगा और फिर इनको ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करना होगा। इससे भी आपको 70 से 80 दिन के अंदर मिर्ची हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। जी हाँ, आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट आप बीज डालिए, डायरेक्ट आप बीज से भी लगा सकते हैं, पर पौधे तैयार करके लगाने से आपको इससे अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए इस तरीके से आप गमले में, छोटे से गमले में भी आप एक मिर्च का पौधा लगा सकते हैं और इसमें टाइम टू टाइम अपनी जो है कोकोपीट और इसकी गुड़ाई करते रहेंगे, इसमें पानी देते रहेंगे, तो इससे आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। नेक्स्ट सब्ज़ी जो है वो है हमारी बैंगन की सब्ज़ी। बैंगन को आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। जी हाँ, इसे लगाने के लिए आपको 15 बाय 15 इंच के ग्रो बैग की आवश्यकता होगी। मैंने इसे गमले में भी लगा रखा है, तो आप गमले में भी इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट लगाइए। 70 से 80 दिन के अंदर आपको इससे बैंगन हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। आप छोटे से जो कंटेनर है आप उसमें भी लगा सकते हैं बैंगन को, और किसी बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। आप जितने बड़े कंटेनर में लगाएंगे उतना अच्छा होगा। इससे अगली सब्ज़ी हमारी है लौकी की। लौकी अक्टूबर के महीने में लगाने वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसे 24 बाय 24 इंच के गमले या ग्रो बैग में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। इससे लगाने के 50 से 60 दिन के अंदर ही इससे आपको लौकी तोड़ने को मिल जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखें कि लौकी एक
बेल वाली सब्ज़ी है तो इसे मचान का सहारा ज़रूर दें ताकि ये अच्छी तरीके से फैले, ग्रो करे और इससे आपको लौकी हार्वेस्ट करने को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अगली सब्ज़ी हमारी है करेले की सब्ज़ी। जी हाँ, करेले की सब्ज़ी को आप 18 बाय 18 इंच के गमले में या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट बीज से लगा सकते हैं। इसके पौधे तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट ग्रो बैग में लगाइए और 50 से 60 दिन के अंदर ही आपको इससे करेला हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। इस एक बात का ध्यान रखें कि करेला भी एक बेल वाली सब्ज़ी है, तो इसे अच्छे से आप सहारा दीजिए मचान का, या आप रस्सी के सहारे भी इसे ग्रो कर सकते हैं और इससे आपको अच्छी खासी हार्वेस्ट मिलने लग जाएगी। नेक्स्ट है मटर। सर्दियों में मटर बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो क्यों ना इस बार हम अपने टेरेस गार्डन में मटर लगाएं। तो ये मंथ मटर लगाने के लिए बिल्कुल सही है। मटर लगाने के लिए आप डायरेक्ट मिट्टी में इसके बीज को लगाएं। 60 से 70 दिन के बाद ही आपको इससे मटर तोड़ने को मिल जाएगी और आप इसी तरीके से अपने घर में लगाए हुए मटर को अपने हाथों से लगाएं और अपने हाथों से उसे तोड़ें और उसकी सब्ज़ी बनाएं, तो उसका स्वाद ही अलग होता है। इस तरीके से आप मटर के बीज के पौधे भी तैयार करके लगा सकते हैं और डायरेक्ट मटर को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्ज़ी है हमारी वो है लहसुन की। लहसुन आप पूरा एक लहसुन भी लगा सकते हैं या फिर अलग अलग इसकी कलियां भी लगा सकते हैं। इसे डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए। लहसुन की पत्तियों का इस्तेमाल आप चटनी बनाने के लिए कर सकते हैं और लहसुन की पोथी को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे लहसुन की कलियों को लगा दीजिए और इसे अच्छे से मिट्टी से दबाइए और ऊपर से पानी दे दीजिए। कुछ टाइम में ही ग्रो हो जाएंगी, अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और इससे आपको लहसुन की पत्तियां और लहसुन की पोथी भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। तो इस लहसुन की बात हुई है तो क्यों ना प्याज की भी बात की जाए। तो हम बात करते हैं अगली सब्ज़ी जो हमारी है वो प्याज। प्याज को लगाने के लिए आप बड़े से ग्रो बैग में लगाएं ताकि इसको फैलने के लिए अच्छा स्पेस मिले। आप छोटे में भी लगा सकते हैं, बट बड़े में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने को मिलेगी। इसे आप 36 बाय 36 इंच के ग्रो बैग में लगाइए और इसके बाद आपको लगाने के बाद इससे पत्तियां इसकी हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी और 80 से 90 दिनों में इससे आपको प्याज भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। जब इसमें फूल आ जाता है तो आप फूल भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको जो फूल होता है उस फूल में प्याज के बीज होते हैं जिसको आप आसानी से हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमने कितनी सारे प्याज जो हैं हरी प्याज वो हार्वेस्ट करी थी, जिसके पकौड़े मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप बताइए आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्ज़ी जो कि मेथी की सब्ज़ी। मेथी हम 2 तरह की लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो एक जो तड़के वाली होती है और दूसरी हरी मेथी होती है जिसके हम पराठे बनाते हैं, जो कि बहुत सर्दियों में बहुत खाए जाते हैं। तो मेथी लगाने के लिए आप इसे डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और 1 मंथ के अंदर ही आपको इससे मेथी तोड़ने को मिल जाएगी। तो इस सर्दी आप भी इन जो सब्ज़ियां मैंने आपको बताई हैं, इन सब्ज़ियों से आप कोई भी एक सब्ज़ी लगाएं और उसे हार्वेस्ट करें और उसे बनाएं और खाएं और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। जो कि हमारी सब्ज़ी थी 15 सब्ज़ी, जिनमें थी धनिया, टमाटर, फूल गोभी, पालक, गाजर, मूली, शिमला मिर्च, बैंगन, लौकी, करेला, मटर, लहसुन और प्याज, साथ ही मेथी भी। तो आप इन 15 सब्जियों में से कोई भी एक सब्ज़ी ज़रूर लगाएं इस सर्दियों में, इस अक्टूबर के महीने में, और आपको नवंबर दिसंबर तक तो आपको कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने को मिल ही जाएगा। तो इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ और एंजॉय करें इस हरी भरी बगिया को, ताकि आप भी अपने टेरेस गार्डन में आसानी से पौधों को लगाएं और उससे अच्छा हार्वेस्ट करें। और कहते हैं ना, जिस तरह पौधे धूप और पानी से खिलते हैं, इसी तरह हमारी आत्मा प्यार और ध्यान से खिलती है। तो इसी तरह आप भी अपना प्यार इन पेड़ पौधों को दीजिए, तो ये भी आपको हार्वेस्ट के रूप में अपना प्यार आपको रिटर्न करेगी। हमारे साथ बने रहिए।